हाय गाइस, आपका स्वागत है रेशनल इंग्लिश क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेपोजिशन ओवर का प्रयोग के बारे में। ओवर का प्रयोग कहां, कब और कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि ओवर का अर्थ होता है ऊपर तथा एभव का अर्थ भी होता है ऊपर, लेकिन दोनों में क्या अंतर है, दोनों का प्रयोग कहां कैसे किया जाता है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। चले हम लोग शुरू करते हैं। आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत मजेदार है, बहुत शानदार है, बहुत ज्ञानवर्धक है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए ताकि दोनों का डिफरेंस को आप समझ सकें और परीक्षा में अच्छा से अच्छा अंक ला सकें। चले हम लोग शुरू करते हैं। यूज ऑफ ओवर। प्यारे बच्चों, मैंने आपको कहा ओवर और एवर, ABOVE दोनों का अर्थ होता है ऊपर, लेकिन दोनों में अंतर क्या है याद रखिएगा। ओवर का एंटोनिम अंडर होता है, यानी एंटोनिम से उल्टा, ऑपोजिट, तथा यह सुपर पोजिशन को बताता है, साथ ही साथ इंटर रिलेशन की ओर इशारा करता है। किंतु एभव का एंटोनिम बेलो होता है, यह लेवल को बताता है तथा यह कंपैरिजन ऑफ इंडिपेंडेंट थिंग्स को इशारा करता है। जैसे ही इज above 45 years of age। यहां पर अगर हम लोग एवब के जगह पर ओवर का प्रयोग करते हैं, जैसे ही इज ओवर 45 years of age, तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। यहां पर एवब का प्रयोग सही है। अब इसको हम और विस्तार से समझते हैं। क्या समझते हैं विस्तार से? कि एभव, जैसा कि एभव का प्रयोग नंबर यानी संख्या को बताने के लिए होता है। एभव का प्रयोग क्वांटिटी या डिग्री, मात्रा को बताने के लिए होता है। एभव का प्रयोग का अर्थ ऊपर यानी हायर देन के अर्थ में होता है। तो पहला कर समझते हैं, ऊपर अर्थात हायर देन के अर्थ में होता है। उसका एग्जांपल लेते हैं हम लोग। रोहित गोट एवब सुमित इन द क्लास। रोहित गॉट एवब सुमित इन द क्लास। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है रोहित गोट ए पोजीशन हायर देन सुमित। रोहित गॉट अ पोजीशन हायर देन सुमित इन द क्लास। अगर हम लोग बोलते हैं रोहित गोट एवं सुमित इन द क्लास, तो इसका अर्थ होता है रोहित गॉट ए पोजीशन हायर देन सुमित इन द क्लास। समझ के क्लियर हो गया कंसेप्ट? अब ये एभव का प्रयोग किसके लिए होता है? नंबर को बताने के लिए, संख्या को बताने के लिए, साथ ही साथ मात्रा को बताने के लिए किया जाता है, क्वांटिटी को बताने के लिए किया जाता है। जैसे हिज एक्सपेंसेस आर, हिज एक्सपेंसेस आर एवब हिज मीन्स। मैं स्पष्ट करके मीनिंग बताऊंगा। एवब हिज मीन्स, देखिएगा, हिज एक्सपेंसेस उनका खर्च, आर एवब अधिक है, हिज मीन्स यानी मीन्स का अर्थ होता है आमदनी, एक्सपेंसेस का अर्थ होता है खर्च।
उसका खर्च आमदनी से अधिक है, आमदनी से ऊपर है। यह मात्रा को बताता है। नंबर को कैसे बताता है? जैसे देयर वेर एबव 500 स्टूडेंट्स इन द स्कूल, देयर वेर above 500 students in the school। देखिए यहां पर देयर वे एबव 500, यहां पर ओवर 500 स्टूडेंट्स नहीं करेंगे। यहां पर संख्या को बताने के लिए, विद्यार्थियों की संख्या को बताने के लिए एबव का प्रयोग किया गया है। देयर वे एबव 500 स्टूडेंट्स इन द स्कूल, स्कूल में 500 से अधिक विद्यार्थी थे। कंसेप्ट समझ में आ गया एबव के बारे में। अब हम लोग ओवर के बारे में पढ़ते हैं। दोनों में क्या अंतर है? ओवर का प्रयोग ऊपर के अर्थ में तो होता है, लेकिन कहां पर? जहां पर कोई टच नहीं होता है, जहां पर कोई स्पर्श नहीं होता, बिना स्पर्श के, वहां पर ऊपर के अर्थ में ओवर का प्रयोग करेंगे। जैसे द लैम्प हंग ओवर द वॉल, द लैम्प हंग ओवर द वॉल। यहां पर क्या किया है? वॉल के ऊपर हंग मिस लटका हुआ है, लटका हुआ है क्या? लैंप, यानी वॉल से ऊपर लैंप है, दोनों में टच नहीं है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। क्या लेते हैं कि द फैन इज ओवर द टेबल, पंखा क्या है? टेबल के ऊपर है। तो टेबल और पंखा के बीच में गैप है, तो वहां पर हम लोग ओवर का प्रयोग करेंगे। दूसरा पॉइंट लेते हैं, दूसरा कंसेप्ट को लेते हैं। ओवर का अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है? ध्यान से सुनिएगा। दूसरी ओर जाना, दूसरी ओर जाना कैसे? मान लीजिए ये दीवार है, इतनी बड़ा ऊंचा दीवार है, यहां पर एक आदमी दीवार से कूद करके उस पार जाना चाहता है। यहां से कूदा, नीचे से ऊपर गया, जमीन से ऊपर गया हो, और ऊपर से फिर नीचे आया, तो उस सेंस में हम लोग ओवर का प्रयोग करेंगे। समझ गए? दूसरी ओर जाना अर्थात पहले ऊपर जाना, पहले यहां जमीन से ऊपर जाना, फिर ऊपर से नीचे आना, उस सेंस में हम लोग ओवर का प्रयोग करेंगे। जैसे ही जंप्ड ओवर द वॉल, ही जंप्ड ओवर द वॉल। वो वॉल को जंप करने के लिए क्या किया? सबसे पहले ऊपर गया, जमीन से ऊपर गया, फिर जमीन ऊपर, वॉल से नीचे जमीन पे आया। तो ऊपर की ओर जाना, फिर ऊपर से नीचे की ओर जाना, यहां पर हम लोग ओवर का प्रयोग करेंगे। तो अगला कंसेप्ट लेंगे प्यारे बच्चों ओवर के बारे में। क्या है कि ओवर का प्रयोग एक किनारे से दूसरे किनारे तक के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए यहां पर एक नदी है, इसके बीच में ये क्या है? ये नदी है, ये पानी है, यहां पर रास्ता है, यहां पर रास्ता, इधर भी रास्ता है। अब यहां से हम यहां गए और उस पार जाना है, तो क्या करते हैं? इस छोर का, नदी का इस किनारे से उस किनारे तक एक पुल बना हुआ है। तो पुल के ऊपर, पुल कैसा है? एक छोर से दूसरी छोर तक है। तो यहां पर नदी के ऊपर है, तो हम लोग क्या करेंगे? यहां पर ओवर का प्रयोग करेंगे। जैसे देयर इज ए ब्रिज ओवर द रिवर, देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर, यानी रिवर का एक किनारे से दूसरे किनारे तक, ये नदी है, एक किनारे से दूसरे किनारे तक ब्रिज बना गया, पुल बना गया है।
तो देयर इज ए ब्रिज ओवर द रिवर, रिवर के ऊपर एक किनारे से दूसरे किनारे तक क्या क्या है, ब्रिज अर्थात पुल बनाया गया है। अगला कंसेप्ट हम लोग समझते हैं प्यारे बच्चों, चौथा कंसेप्ट ओवर का प्रयोग शासन करने के अर्थ में होता है, शासन करने के अर्थ में होता है। जैसे ही रूल्ड ओवर ए लार्ज किंगडम, ही रूल्ड ओवर अ लार्ज किंगडम, किंगडम सल्तनत, राज, यानी ही रूल्ड ओवर, उसने शासन किया, ये लार्ज किंगडम, बहुत बड़ा देश पर, बहुत बड़ा साम्राज्य पर, बहुत बड़ा सल्तनत पर वो राज किया। तो यहां पर ओवर का प्रयोग किया गया है शासन को बताने के लिए। अगला कंसेप्ट पढ़ते हैं, ओवर का प्रयोग, यहां पर ओवर का प्रयोग अधिक यानी मोर देन के अर्थ में किया जाता है। अधिक, मोर देन। एग्जांपल लेते हैं, आई हैव ओवर 30 बुक्स, आई हैव ओवर 30 बुक्स। इसका अर्थ क्या होता है, यानी मोर देन, इसका अर्थ क्या होता है, मेरे पास, आई हैव ओवर 30 बुक्स, मेरे पास 30 से ज्यादा पुस्तकें हैं। ओवर 30 बुक्स, मोर देन, ये 30 से ज्यादा, 30 से अधिक पुस्तकें मेरे पास है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। आई एम श्योर कि आप सारा कंसेप्ट को समझ गए होंगे। आपसे अनुरोध है, विनती है, रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बगल वाले बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि हर आने वाला वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे और मजेदार चैप्टर के बारे में। तब तक के लिए विदा दीजिए।